सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान बस हादसे के जाम बहक और जख्मी ज़ायरीन को जैकबाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया है। हादसे में 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाम बहक हुए थे। जैकबाबाद एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। तफसीलात जानते हैं। यासिर, अपडेट से दीजिएगा। जी बिल्कुल, ईरान बस हादसे में जाँ बहक 28 अफराद की मैयतें और 23 ज़ख्मियों को खुसूसी तैयारी के ज़रिए अब से कुछ देर पहले जैकबाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया है, जहां पे अब से कुछ देर कबल उन तमाम अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। इस मौके पे सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर नासिर शाह और ज़िलाई अफसरान भी मौजूद थे। ये मैयतें अब तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई हैं। एयरपोर्ट के अंदर जो वोसा थे उनमें से दो वोसा को अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी, जिन्होंने शनाख्त के बाद अब अपनी मैयतें वसूल करना शुरू की हैं। मैं इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो वोसा के साथ मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये पूरा इलाका शोक की फ़िज़ा में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। ये लोग बेचैनी के साथ अपने प्यारों की मैयतों का और जो ज़ख्मी हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही तैयारा उतरा था तो फौरी तौर पर पहले ज़ख्मियों को निकाल के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। एयर एम्बुलेंस का भी सिंध हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर बंदोबस्त किया गया था। बताया गया है कि जो 2 से 3 शदीद ज़ख्मियों उन्हें कराची मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि दीगर जो ज़ख्मी हैं उन्हें मुताल्लिका जो करीबी अस्पताल हैं वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, वहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके बाद मैयतें दी जा रही हैं उनके प्यारों को। मैं इस वक्त बाहर मौजूद हूँ। मैं आपको ये बताऊँ कि जैकबाबाद एयरपोर्ट पर हुकूमत सिंध की जानिब से खुसूसी इंतज़ामात किए गए थे। 50 से ज़ायद 1122 की एम्बुलेंसेज मौजूद थे, जिनमें मैयतें रख के वोसा के हवाले की जा रही हैं। इस मौके पे सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने जो ज़ख्मी हैं उनकी इयादत की और उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि हुकूमत सिंध उनका मुकम्मल मुफ्त इलाज फराहम करेगी। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वोसा, ख़ास तौर पे उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने बेहतर अंदाज में मैनेजमेंट करके तमाम मैयतों को जल्द पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया है। जी बहुत शुक्रिया यासिर इस हवाले से आगाह करने के लिए। तर्जमान पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रोज़ कच्चा माचका में पुलिस पर हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शाह हलाक कर दिया गया है। पुलिस मुकाबले में डाकू नसीर और गदीकोश उर्फ मीना शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तर्जमान का मजीद कहना है कि पुलिस पर हमले में मुलव्विस तमाम मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पंजाब पुलिस के ऑपरेशन में मजीद 3 डाकू शदीद ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस ऑपरेशन में ज़ख्मी डाकुओं की तादाद 5 हो गई है। और रहीमान खान माचका में डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले एहलकारों के जस्ते खाके उनके आबाई इलाकों को मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसका सिलसिला जारी है। 2 एहलकारों की मैयतें मुल्तान और डीजी खान में पहुंचा दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमले में शहीद एक कांस्टेबल अनस की मैयत आबाई शहर मुल्तान के इलाके रामगली पहुंचा दी गई। मैयत पहुंचने के बाद शहरियों और पुलिस की जानिब से फूल निछावर किए गए। डीजी खान से ताल्लुक़ रखने वाले एहलकार नज़र खोसा की मैयत भी तदफीन के लिए आबाई इलाके पहुँचा दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद को सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त और सेनेट का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। तजियाकारों ने इम्कान जाहिर किया है कि हुकूमत ताज़ा सेशन में आम कानून साजी कर सकती है। सदर मुमलिकत की जानिब से तलब किए जाने के बाद कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त बरोज़ पीर शाम 5 बजे, जबकि सेनेट का इजलास 27 अगस्त बरोज़ मंगल शाम 5 बजे होगा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में आइन के आर्टिकल 54 की ज़िली शिक 1 के तहत तलब किए गए हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि जेल में इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। सुबह 7 बजे जेल में मुलाकात होना हमारे लिए भी अजीब बात थी। बानी पीटीआई को आज़म सवाती ने आकर मजहबी जमातों के एहतजाज से मुतल्लिक बताया कि उनको पहले पता था दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। हम सब हैरान थे अचानक कैसे जलसा मुलतवी कर दिया गया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई ने कहा है कि जलसा इसलिए मौखर किया गया कि मुझे बताया गया कि इंतशार का खदशा है। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे बताया गया कि मजहबी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि आज़म सवाती बैरिस्टर गौहर खान को कहा कि 8 सितंबर वाला जलसा मुलतवी नहीं होगा। बानी पीटीआई ने कहा कि 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। वर्कर्स को हिदायत दी गई हैं कि अगर अब जलसा मनसूख करने की इतला आए तो आपने नहीं मानना। 8 सितंबर को आवाम हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचे। अवाम चोरी शुदा मैंडेट की वापसी के लिए ज़रूर घरों से निकलें। किस को समझ नहीं आ रही 7 बजे मुलाकात कैसे हुई होगी।
बानी पीटीआई से मुलाकात करके आने वाले अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने भारी दिल के साथ जलसा मौखर किया। अब उन्होंने कह दिया है कि 8 सितंबर को जलसा लाजमी होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा आज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने NOC मनसूख करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे एक और 9 मई हो सकता था। आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, आपको क्या समझ आया? ये अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए पैगाम आया या फिर जो अलीमा खान साहिबा कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट ने आजम सवाती को भिजवाया, क्या हुआ एग्जैक्टली? इतनी बड़ी एक मास मोबिलाइजेशन हम लोग कर रहे थे, उनको इन्फॉर्मेशन तो पास हो जाती है या पहुंच ही जाती है। उनको दुख था और एक भारी दिल के साथ उन्होंने कल का जलसा जो है वो मौखर किया था। 8 सितंबर को जो यकीन दहानी हमें कराई गई है, तो खान साहब इस पे बड़े एडमेंट हैं कि ये जलसा अब लाजमी होना चाहिए। कल के वाक़े में उनको जो इतलात थी कि कुछ ना कुछ खुदा न खास्ता हो सकता है, क्योंकि आखिरी वक्त में हुकूमत ने जो ये एक, मैं इसको कहूँगा कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके जो NOC मुअत्तल किया, तो उसके बाद जाहिर है एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन हो सकती थी। खुदा न खास्ता एक दूसरा 9 मई हो सकता था। इमरान खान साहब का राब्ता था, हुआ अपने लोगों से, उन्होंने एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन खत्म की और एक पुरअमन माहौल को बहाल किया। अगर 9 मई के दिन इमरान खान साहब को उस तरीके से ना उठाया जाता, ना अगवा किया जाता, अपने लोगों से उनका राब्ता बहाल रखा जाता, तो 9 मई के दिन भी इमरान खान साहब जो है अपना रोल अदा कर सकते थे। मगर अलीमा खान साहब अपनी ऑडियो में कह रही हैं, पीटीआई की क़यादत पर तनकीद कर रही हैं कि इनमें से किसी का इरादा ही नहीं है इमरान खान को बाहर निकालें। उस वक्त जब उनकी बात हुई थी, शायद बहुत सी चीजें किसी को इल्म नहीं थी, हमें भी शाम तक ज्यादा इल्म नहीं था। जब कोर कमेटी मीटिंग हुई, ब्रीफिंग मिली, उसके बाद आइडिया हुआ कि चीजें वाकई कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी। 8 को भी वापस ले लिया NOC, तो इमरान खान साहब ने कहा है मैं भी कहूं तब भी मत रुकना, तो फिर तसादुम का डर पैदा हो जाएगा। आप लोग फिर भी करेंगे फिर 8 सितंबर को, या NOC होगा तभी करेंगे जलसा? मैंने खान साहब को आज देखा है, उन्होंने ये बात की है कि 8 सितंबर को हमने अपना जलसा करना है, क्योंकि अगर 8 सितंबर को हमारे साथ कोई शरारत करते हैं, इसका फिर मतलब ये है कि इनका फिर इस मुल्क में ना फिर कोई आईन है, ना फिर कोई कानून है, ना फिर कोई अदालत के हुक्म की कोई पाबंदी है, ना कोई वादे की पाबंदी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है, मुख्तदरा की जिम्मेदारी है कि 8 सितंबर को मुल्क की सबसे बड़ी जमात को एक पुरअमन जलसा करने दे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील ने कहा है कि हुकूमत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से रब्ता करके हालात से आगाह किया, जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की। अली अमीन ने बानी पीटीआई से रब्ता किया। बानी पीटीआई ने सिक्योरिटी सूरत हाल रीचेक करने के लिए अगले दिन पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। बानी पीटीआई से रहनुमाओं की मुलाकात हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की मुश्तरका कोशिश से हुई। बानी पीटीआई से हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त कोई रब्ता नहीं हुआ। इन ख्यालात का इजहार बैरिस्टर अकील ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान किया। इमरान खान ने पैगाम रसाई कैसे की, उनको रिपोर्ट कैसे मिली, 7 बजे मुलाकात कैसे हो गई, ये सारी सहूलतकारी किसने किया? नीड ऑफ द आवर अगर है और ज़रूरत ऐसी है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल एक उनकी हुकूमत है KPK में और उसके वज़ीर आला हैं, उनको इन्फॉर्म किया गया था कि इस तरह सारे मामलात हैं। इनकी पार्टी को भी किया गया था, लेकिन इनकी पार्टी के चेयरमैन या दीगर जो लोग हैं शायद उनको सिक्योरिटी इदारों की और हुकूमत की बात पे तो शायद यकीन नहीं था। लेकिन हमने इनको ये कहा कि आप अपने KP के भी इदारों से चेक कर लें, जो आपके स्पेशल ब्रांच वगैरह ये दीगर हैं। तो उस पर फिर एग्री किए अली अमीन गंडापुर साहब ने। ऑब्वियसली उन हुकूमत में हैं, एक सूबे के वो CM हैं। उन्होंने फिर वाक़तन अपने जब चेकिंग की और देखा और डिस्कशन की, तो मैं आई थिंक सैनिटी प्रिवेल की और उन्होंने कहा कि वाक़तन ये बात है। नेक्सस के हवाले से बात की जा रही थी, जो कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट चला रहे थे मोहम्मद अकरम साहब, वो तो इस वक्त कस्टडी में है। तो वो जो थी वो तो अनऑफिशियल या गैर कानूनी चैनल से आपके मुताबिक एक गुफ्तगू हो रही होती थी, ये ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू हुई है? इसमें कुछ ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं डिटेल ही में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक राब्ता हुआ और वो टू सर्टन एक्सटेंट ऑफिशियल ही था। अनऑफिशियल राब्ता कोई एक सूबे का CM जो है वो अनऑफिशियल राब्ता नहीं कर सकता। यहाँ पे भी अगर 7 बजे मुलाकात हुई है तो हुकूमत की मर्जी से हुई है या फिर एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से? देखें, मैं इतना आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि ये कलेक्टिव एफर्ट था और ऑब्वियसली क्योंकि एक सेंसिटिव सिचुएशन थी, सिक्योरिटी की सूरत हाल थी। आज की प्रोसीडिंग्स में जो गुफ्तगू हुई है इमरान खान साहब की, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ब्लफ खेला है। असल में हकीकत ये नहीं है। क्या ब्लफ खेला है?
कि मेरी कोई बातचीत चल रही है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। वो मुस्कुरा दिए जब बैकग्राउंड भी पूछा कि कैसे आपसे किसको पैगाम तो कैसे आप तक पहुंचा? अगर यही बात है, पहली तो बात है इस बात में कोई सदाकत नहीं है, कोई इस बात में सच्चाई नहीं है। ये कह रहे हैं कि किसी एजेंसीज वगैरह ने कोई पैगाम रसाई इमरान खान तक नहीं की थी, जो भी पैगाम मिला था वो अली अमीन गंडापुर के साथ मिला था। ये कह रहे हैं आप, डायरेक्ट उनके साथ कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं खुला? नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुरैया बीबी खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन की नादहिंदा निकली। सुरैया बीबी ने खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन से 20 लाख रुपए का कर्जा लिया जो वापस नहीं किया। डिप्टी स्पीकर ने कागजात नामजदगी में इस रकम का जिक्र नहीं किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सुरैया बीबी को नोटिस भी भेज दिया है। मजीद तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सदीक से। अबू बकर, बताइएगा इस मामले पर सुरैया बीबी का क्या मौक़िफ़ है? जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन ने एक खत लिखा है डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुरैया बीबी को, और इस खत में बताया गया है कि सुरैया बीबी जो है वो उन्होंने चित्राल में निजी स्कूल के लिए कर्जा लिया है जो अभी तक जो है उन्होंने वापस नहीं किया। खत के मुताबिक सुरैया बीबी को जो है कर्जा वापसी के लिए या दहानी के लिए खुतूत भी भेजे गए हैं, लेकिन उनका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। जबकि खत में ये इंकशाफ भी हुआ है कि डिप्टी स्पीकर ने कर्ज के एवज अपर चित्राल में प्रॉपर्टी भी जो है वो मार्गेज कर रखी है। इसी तरह मुनाफे के साथ सुरैया बीबी के जिम्मे 30 लाख रुपए का कर्जा जो है वो उन्होंने देना है। जबकि खत में ये बात भी सामने आई है कि कर्जा वापस ना देने की सूरत में सुरैया बीबी की जायदाद जो है वो नीलाम की जा सकती है। दूसरी जानब डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी ने कागजात नामजदगी जो है वो भी जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई, और उसमें जो है सुरैया बीबी की जानिब से इस रकम का जो है जिक्र नहीं किया गया। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने भी सुरैया बीबी को एक नोटिस जो है वो भेज दिया है, और इस हवाले से आपने डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुरैया बीबी से बात भी की है, तो उन्होंने मौक़िफ़ दिया है कि किसी नामालूम शख्स ने मेरे खिलाफ जो है वो साजिश की है और ये दरख्वास्त जो है वो जमा की है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले स्कूल जो है मेरे पास था और अब जो है स्कूल को किसी और के हवाले किया है, और मेरे साथ इस मामले के दस्तावेजात भी मौजूद है। सुरैया बीबी ने भी कहा है कि स्कूल का मौजूदा मालिक जो है वो तमाम तर मामलात का जिम्मेदार है, और मेरा वकील जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुआ है और तफसीली जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा किया जाएगा मेरे वकील की जानिब से। जी, बहुत शुक्रिया अबू बकर आपका। सिंध के सरकारी कॉलेजों में इंटर साल अव्वल के दाखिले के लिए मतलूबा नंबर को कम करने का फैसला किया गया है। डीजी कॉलेजेस डॉक्टर नवीद का कहना है कि मुख्तलिफ कॉलेजों में दाखिले के लिए कट ऑफ मार्क्स 20 से 50 नंबर तक कम किए गए हैं। डीजी कॉलेजेस डॉक्टर नवीद ने जियो न्यूज़ को बताया है कि दाखिले की नई फहरिस्त 23 अगस्त तक जारी की जाएगी। कुछ कॉलेजों में दाखिला नशिस्तें भी बढ़ा दी गई हैं और शिकायत ज़्यादा होने की वजह से 6 मुख्तलिफ कॉलेजों में क्लेम सेंटर कायम कर दिए गए हैं। डीजी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज बराए तलबा नाज़माबाद, गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज गुलिस्तान जौहर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहर लियाकत, सर सैयद कॉलेज और खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज में क्लेम सेंटर कायम किए गए हैं। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, होम इकनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस में दाखिले के लिए 1,69,890 तलबा ने पोर्टल के ज़रिए अप्लाई किया है, जिसमें 1,67,309 तलबा को दाखिले दिए गए हैं। जबकि कॉलेजों में दाखिले के लिए 1,147 तलबा ने दरख्वास्त दी हैं, जिसमें से 98,000 से ज़ायद को दाखिला दिया गया है। और 26 से 29 अगस्त के दौरान मुल्क के जनूबी इलाकों में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने नशीबी इलाकों के ज़ेरे आब आने, लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा ज़ाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 अगस्त की रात से ताकतवर मानसून हवाएं मुल्क के जनूबी हिस्से में दाखिल होंगी, जिसके दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्ठा बदीन, थरबारकर और दीगर मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ झक्कड़, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 26 से 30 अगस्त के दौरान खुजदार, कल्लात, लसबेला, नसीराबाद और बलूचिस्तान के दीगर मकामात गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के है। 25 अगस्त की रात से 28 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी गलियात और दीगर मकामात पर वक्फे से बारिश हो सकती है। 25 अगस्त की रात से 28 अगस्त के दौरान कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 26 से 28 अगस्त के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के है। सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर के और दीगर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। मूसलाधार बारिश के बायस मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। शदीद बारिशों और आंधी के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का भी खदशा है। वेलकम बैक। एक बार फिर बात करते हैं रहीम यार खान में डाकुओं के हमले की।
हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। आईजी पंजाब पुलिस का कहना है कि डाकुओं के हमले में पुलिस का भारी नुकसान हुआ है, बदला ज़रूर लेंगे। आईजी सक्खर का कहना है कि बहुत जल्द कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होगा, जालिमों का मिलकर सफाया किया जाएगा। आपको बताएं कि सक्खर मुल्तान मोटरवे पर तेज़ रफ्तार कार ट्रक से जा टकराई। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जमहाक, एक खातून जख्मी हो गई। सक्खर पुलिस के मुताबिक हादसा सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 पर पेश आया, जहां मुल्तान जाने वाली कार तेज़ रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार में सवार खातून समेत 4 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। जख्मी और लाशों को एम्बुलेंस के जरिए तालुका अस्पताल बनु आकिल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कार सवार अफराद की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। यहाँ आपको बताएं कि फैसलाबाद में पार्कों के हालत इंतजार के मुतालिक खबर जियो न्यूज़ पर नशर होने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए पार्कों की बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर का DGPHA के हमरा निशाताबाद का इलाके का दौरा, पार्कों से फौरी तौर पर पानी निकालने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ पर फैसलाबाद के पार्कों में कई माह से सीवरेज के पानी और कूड़ा करकट की मौजूदगी के बायस शहरियों को दरपेश मुश्किलात के सिलसिले में खबर नशर की गई थी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए कमिश्नर फैसलाबाद को इक़दाम का हुक्म दिया था। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर ने DGPHA के हमरा निशाताबाद के इलाके में पार्कों का दौरा किया और वहाँ मौजूद सीवरेज के पानी और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए फौरी इक़दाम शुरू करने की हिदायत जारी की। और वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मरीम नवाज काबिल एहतराम हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। सियासी जमातों में थोड़े बहुत इख्तलाफात होते रहते हैं। सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सिंध भर में आवाम को सोलर पैनल की तकसीम जल्द शुरू कर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और वैसे भी हम ख़वातीन का बहुत एहतराम करते हैं। वो जो कुछ वहाँ पे कर रही हैं वो अच्छी बात है, उनको अपने सूबे में वो काम करना चाहिए, लेकिन आप सब को ये इल्म में भी है कि ये बहुत सारी वो स्कीमें जो वहाँ पे अब हो रही हैं ऑलरेडी सिंध में वो हो चुकी हैं और यहाँ पे वो कर चुके हैं। और मुराद अली शाह साहब या साईं कायम अली शाह साहब थे पहले, या जो सिंध गवर्नमेंट का एक तसलसल रहा है 2008 के बाद, तो यहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं। और वबाई मर्ज फूटने और जंग पर मबनी थिएटर प्ले द वाइट प्लेग आर्ट्स काउंसिल कराची में पेश किया गया। खेल की ख़ास बात यह है कि इसमें इंसान और मुआशरे के तज़ादात को बहुत खूबसूरती से उजागर किया गया है। जियो थिएटर प्ले का मीडिया पार्टनर है। देखिए वलीद अहमद की रिपोर्ट। हुकूमत पर चढ़ाई करने की कहानी, असलहा और बारूद की फैक्ट्री, जंग और ताउन की बीमारी में जिंदगी और मौत की कशमकश। ड्रामा द वाइट प्लेग का उर्दू तर्जुमा, जिसमें पाकिस्तानी थिएटर आर्टिस्टों ने अपनी जानदार अदाकारी से जंगी हालात और प्लेग की बीमारी के दौरान हालात की शानदार अक्कासी की। मैं अपने इलाज की ज़मानत देता हूं सर, देखें मेरे किसी भी मरीज को दोबारा ये बीमारी लाहक नहीं हुई। साद ज़मीर ने मार्शल, सहमान गाजी ने सेठ साहब, फवाद खान ने सेगेलस और काशिफ हुसैन ने गैलन का किरदार निभाया। मारूफ अदाकारों ने शिरकत करके थिएटर फनकारों का हौसला बढ़ाया। जब आप कैरेक्टर की को इन डेप्थ देखते हैं, उसकी सोल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ परेशानियां आती हैं, मगर उसी को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरी किस्म की एनर्जी एक्सचेंज होती है जब आप एक लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं और आप सिर्फ स्क्रीन पे नहीं देख रहे होते। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है एक क्राफ्ट की। क्राफ्ट करने वाला जो आपको पेश करता है, जो देखने वाला आता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लव फॉर द आर्ट्स होता है। डॉक्टर गैलन गरीबों का इलाज करते हैं और जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन मार्शल हुब्बुल वतनी का नाम लेकर खूब ताकत हासिल करता है। एक तरफ ताउन फैलता है और दूसरी जानिब मार्शल जंग छेड़कर मुल्क तहस नहस कर देता है। देखने वालों ने मशवरा दिया कि थिएटर के मद्दा आर्ट्स काउंसिल कराची पहुंचे। मैं ये प्ले सेकंड बार देख रही हूँ। मुझे पहली बार भी अच्छा लगा था और टू टेल यू ऑनेस्टली मुझे दूसरी बार और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो प्लीज़ जो भी आके इसको देखना चाहता है, बहुत फ़नी है, बहुत ट्रू है टू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो प्लीज़ आएँ और इसको ज़रूर देखें, बहुत मज़ा आ रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और जो इसके जो कैरेक्टर्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। एक अच्छा लेसन है और मैं समझती हूँ कि ये आगे जाना चाहिए लेसन। थिएटर में फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली जारहियत के मनाजिर
भी दिखाए गए। खेल में पैगाम दिया गया कि जंग किसी मसले का हल नहीं बल्कि खुद एक मसला है। थिएटर प्ले 25 अगस्त तक जारी रहेगा। कैमरामैन अदनान ज़ैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान की पहली ऑटोक्रॉस रेस आज कराची में होगी। हब रैली के तहत होने वाली ऑटोक्रॉस में 50 से ज़ायद ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।